मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। राज्य में धान की खरीदी का कार्य लगातार जारी है और सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बड़े पैमाने पर धान का उपार्जन किया जा रहा है। अब तक प्रदेश के 2,08,215 किसानों से 13,21,347 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इस उपार्जन के बदले किसानों को 1122 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान भी सीधे उनके खातों में किया जा चुका है, जिससे किसानों को आर्थिक संबल मिला है और सरकार की किसान हितैषी नीतियों का लाभ जमीन पर दिखाई दे रहा है। धान की खरीदी की यह प्रक्रिया खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत 1 दिसंबर 2025 से शुरू की गई है, जो आगामी 20 जनवरी तक लगातार जारी रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस निर्धारित अवधि के भीतर किसानों से उनकी उपज का उपार्जन पूरी पारदर्शिता और तय नियमों के अनुसार किया जाएगा। प्रदेश भर में धान की खरीदी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुल 1403 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अधिक दूरी तय ना करनी पड़े और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना भी ना करना पड़े। इस वर्ष राज्य सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की है। धान कॉमन का समर्थन मूल्य 2,369 रुपए प्रति क्विंटल है और धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 2,389 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले और वे बिचौलियों के शोषण से बच सके। इसी वजह से समर्थन मूल्य पर खरीदी को प्राथमिकता दी जा रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी किसान के समर्थन मूल्य से कम दर पर धान ना खरीदा जाए। धान विक्रय के लिए इस वर्ष प्रदेश में कुल 8,59,916 किसानों ने पंजीयन कराया है, जो यह दर्शाता है कि किसान बड़ी संख्या में सरकारी उपार्जन व्यवस्था पर भरोसा जता रहे हैं। पंजीकृत किसानों को अपनी सुविधा के अनुसार उपार्जन केंद्र और विक्रय तिथि चुनने की सुविधा दी गई है। इसके लिए स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था लागू की गई है, जिससे भीड़ भाड़ कम हो और उपार्जन प्रक्रिया सुचारू ढंग से पूरी हो सके। राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उपार्जन नीति का पालन किया जाए। इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों, नागरिक आपूर्ति निगम और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि उपार्जन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या किसानों के साथ अन्याय पाया गया तो संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का साफ कहना है कि किसानों को लाभ पहुंचाने की मंशा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को नोडल एजेंसी बनाया गया है। यह एजेंसी पूरे प्रदेश में उपार्जन कार्य की निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि केंद्रों पर तय मानकों के अनुसार ही खरीदी हो। इसके साथ ही उपार्जन केंद्रों पर आवश्यक संसाधनों जैसे बारदाने, तौल उपकरण और भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उपार्जन केंद्रों का निर्धारण भी वैज्ञानिक और व्यवहारिक आधार पर किया गया है। जिले में उपार्जन केंद्रों की संख्या, किसान पंजीयन की संख्या, पंजीयन में दर्ज बोया गया रकबा और पिछले वर्ष निर्धारित उपार्जन केंद्रों के आधार पर राज्य उपार्जन समिति द्वारा तय की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो और उन्हें समय पर खरीदी की सुविधा मिल सके। धान उपार्जन के लिए जूट बारदानों की भी स्पष्ट व्यवस्था की गई है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए 46% पुराने और 54% नवीन जूट बारदानों का उपयोग किया जाएगा। इन बारदानों की व्यवस्था उपार्जन एजेंसी द्वारा की जाएगी, ताकि किसानों को बारदाने की कमी के कारण परेशानी न उठानी पड़े। वहीं ज्वार और बाजरे का उपार्जन केवल नवीन जूट बारदानों में ही किया जाएगा, जिससे गुणवत्ता बनाए रखी जा सके। कृषि उपज मंडियों में FQ यानी फेयर एवरेज क्वालिटी मानक की धान खरीदी समर्थन मूल्य से कम पर नहीं की जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि किसानों की उपज का सही मूल्य मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं नॉन FQ उपज के मामले में कृषि उपज मंडी द्वारा सैंपल सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में पारदर्शिता बनी रहे और किसान के साथ अन्याय ना हो। किसान पंजीयन में दर्ज फसल के रकबे और राजस्व विभाग द्वारा तहसीलवार निर्धारित उत्पादकता के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किसान अधिकतम कितनी मात्रा में खाद्यान्न विक्रय कर सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उपार्जन प्रक्रिया संतुलित और नियमों के अनुरूप हो तथा किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना ना हो। धान की ढुलाई व्यवस्था को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। उपार्जन केंद्र से गोदाम तक उपार्जित खाद्यान्न के परिवहन की जिम्मेदारी उपार्जन एजेंसी की होगी, जबकि धान को उपार्जन केंद्र या गोदाम से सीधे मिलर्स तक पहुंचाने का दायित्व मिलर्स का रहेगा।
इससे किसानों को परिवहन संबंधी किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा धान उपार्जन को लेकर की गई यह व्यवस्था किसानों के हित में एक मजबूत कदम मानी जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समयबद्ध खरीदी, त्वरित भुगतान, पारदर्शी व्यवस्था और सख्त निगरानी के जरिए सरकार किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रही है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे खरीदी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और अधिक किसानों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे प्रदेश के कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और किसानों का सरकार पर भरोसा और मजबूत होगा। धन्यवाद।